बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक्सरसाइज 17.2 का सोल्यूशन देने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको इसकी जितनी भी एक्सप्लेनेशन थी, जो कुछ भी इसमें समझाया जा रहा था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो आप ये एक्सरसाइज बआसानी समझ जाएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव एंड सेल्स। आपने इसमें ये बताना है कि ये जो दिए गए 5 जो सेट हैं वो डिसजॉइंट हैं या फिर ओवरलैपिंग हैं, एग्जॉस्टिव हैं या फिर सेल्स हैं। तो सबसे पहले इसका जो 1 दिया हुआ है पार्ट 1 वो देख लेते हैं। एक सेट दिया हुआ है आपको, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 5 7, और जो दूसरा सेट दिया हुआ है उसमें है 4 6 8 9 10। आप देखेंगे कि इन दोनों में एक भी एलिमेंट जो है वो सेम नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा डिसजॉइंट सेट्स। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। पहला सेट में एलिमेंट्स जो है वो है 1 2 3 6 और दूसरे में दिए हुए हैं 1 2 4 8। अब आप देखें तो इसमें जो दो मेंबर्स हैं वो सेम नजर आ रहे हैं। 1 इसमें भी है, दोनों ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर ये 2 और 2 दोनों में मौजूद है। इट मीन्स के एक से ज्यादा मेंबर जो हैं वो दोनों के अंदर मौजूद हैं, तो ये सेट जो है वो ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। थर्ड वन पे चलते हैं। थर्ड वन में एक सेट है इवन नंबर का और दूसरा है ऑड नंबर का। अब जब हम इन दोनों को यूनियन करते हैं, जो इवन और ऑड दोनों को जब हम यूनियन लेते हैं इन दोनों सेट्स की, तो इसका जो आंसर आता है वो यूनिवर्सल सेट का आता है। इसका मतलब है इसमें एक कंडीशन जो है वो पूरी हो रही है, यानी अगर ए, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि अगर ए यूनियन बी ले रहे हैं और इसका जो सेट वो यूनिवर्सल सेट के आएगा तो इट मीन्स वो सेल्स कहलाएंगे। अब यहाँ पे जो है ये वाले सेट जो हैं वो सेल्स कहलाएंगे। क्लियर। और क्वेश्चन नंबर ये जो 3 पार्ट में अगर हम ये भी देखें कि ए और ओ यानी इवन नंबर और ऑड नंबर का अगर हम यूनियन लें, अगर हम इसको ई या ओ करके ही लिख लें, अगर हम इसका इंटरसेक्शन लें तो इसमें हमारे पास आंसर नल सेट का आता है, यानी कि ये एम्प्टी सेट होगा। तो अगर हम ई और ओ का भी अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें भी सेट जो है वो एक नल सेट आएगा। इट मीन्स ये दोनों कंडीशन इस पे फुलफिल हो रही हैं, इसलिए ये सेल्स कहलाएंगे। वन जो है उसमें एक दिया हुआ है नेचुरल सेट और दूसरा दिया हुआ है होल नंबर का सेट। अगर हम नेचुरल सेट और होल नंबर के सेट को हम अगर यूनियन बनाएं, यानी कि n यूनियन w लें, तो इसका जो आंसर आएगा वो यूनिवर्सल सेट का आएगा। तो इट मीन्स ये एक एग्जॉस्टिव सेट होगा। और जो लास्ट वन है जिसमें ये रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर दिए गए हैं, अगर इन दोनों को हम यूनियन बनाएं, जैसे देखें q यूनियन ये रैशनल और इररेशनल के दरमियान अगर यूनियन बनाएं तो आंसर यूनिवर्सल सेट का आएगा। और अगर Q इंटरसेक्शन इररेशनल का करें हम, रैशनल नंबर इंटरसेक्शन इररेशनल नंबर, तो ये एक एम्प्टी सेट आएगा। ये कंडीशन जो दोनों कंडीशन हैं और जो ये ऊपर दी हुई दोनों कंडीशन ये बिल्कुल सेम है। लास्ट वन भी सेल्स ही कहलाएगा। इसमें भी देखें हमने सेल्स ही लिखा था। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने 4 मुख्तलिफ किस्म के सेट्स इन पर अप्लाई किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक सेट है ए गिवन है और दूसरा सेट बी यहाँ पर गिवन है, और आपने ए इन यूनियन बी फाइंड करना है, देन बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी के लिए सबसे पहले हम ए के एलिमेंट देखते हैं 1 2 3 4 5 6। हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये यूनियन का जो साइन है वो यहाँ पर लगाया जाएगा। देन हम बी के मेंबर उतारेंगे 2 4 6 8 10। इन यूनियन का मतलब है आप दोनों के जो मेंबर्स हैं उनको सीक्वेंस वाइज लिख देंगे, यानी कि जो रिपीटेड भी होंगे उनको 1 टाइम लिखेंगे। तो ए यूनियन बी का आंसर होगा यहाँ पर 1 से लेके जो 10 तक के जितने भी मेंबर्स आ रहे होंगे जो दोनों में मौजूद होंगे हम यहाँ पर उसमें लिख देंगे
जैसे 1 2 3 4 5 6 8 एंड देन 10 आ जाएगा, यानी इन दोनों को मिलाकर ए यूनियन बी में लिखा जाएगा। नेक्स्ट है इसमें बी इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों सेट्स में कॉमन होंगे वो आपका आंसर होगा। तो हम देखते हैं कि बी के मेंबर्स हैं 2 4 6 8 10 और ए के मेंबर हैं 1 2 3 4 5 6। मैंने ये राउंड किया हुआ है, इसमें ये दोनों में ये कॉमन आ रहा है, यानी 2 4 6 इसमें इस सेट में भी मौजूद है और फिर ए सेट में भी 2 4 6 मौजूद है। तो जब इंटरसेक्शन निकालेंगे हम बी इंटरसेक्शन ए या फिर हम निकालें ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का आंसर आएगा 2 4 6। क्लियर? देन है आपके पास a माइनस बी। a माइनस बी में हम a के सेट में से b के मेंबर्स को निकाल देंगे, यानी कि जो सेम होंगे दोनों के उसको हम कट कर देंगे और जो रिमेनिंग a में मेंबर लेफ्ट रह जाएंगे वो हमारा आंसर होगा। तो a माइनस बी के लिए हम सबसे पहले a के मेंबर्स उतारेंगे, माइनस का साइन आएगा या डिफरेंस का साइन आ जाएगा, देन हम b के मेंबर्स कॉपी कर लेंगे। अब देखेंगे दोनों में सेम कौन से हैं, कॉमन कौन से हैं। तो जो कॉमन होंगे, लेकिन जो लिखना होगा आपको सिर्फ वो ए के ही, क्योंकि इसमें देखें पहले ए लिखा हुआ है, तो ए में जो रिमेनिंग रह गए हैं वही आपका आंसर होगा। यानी उन मेंबर्स का जो, इन एलिमेंट्स का जो ताल्लुक होगा वो बी से नहीं होगा बिल्कुल भी। बस जो सेम होंगे उसको हमने कट कर दिया है यहाँ से, और इसके जो रिमेनिंग है 1 3 5 ए माइनस बी के आंसर के तौर पे एज अ सेट लिखा जाएगा। अब b माइनस ए में क्या करना है, पहले हम b के मेंबर कॉपी करेंगे, माइनस का साइन, देन a के मेंबर कॉपी करेंगे। अब यहाँ पर भी सेम यही प्रोसीजर जो हमने यहाँ पर थर्ड वाले पे अप्लाई किया है वही अप्लाई करेंगे कि जो दोनों में सेम है वो b में से क्रॉस हो जाएंगे। कि ये b का जो सेट है वो ये है 2 4 6 8 10, इसमें से ये क्रॉस हो गए, इसमें जो रिमेनिंग रह गए हैं वो है 8 और 10, ये हमारा b माइनस ए का आंसर हो जाएगा। मैंने आपके लिए तमाम सॉल्यूशन जो है वो पहले से ही कॉपी डाउन इसलिए किए हैं ताकि वीडियो जो है वो ज़रा शॉर्ट बने, क्योंकि अगर पूरी एक्सरसाइज करवाई जाए आपको तो पूरा 1 घंटे की उसमें वीडियो बनती है। सबसे लास्ट वन है इसका ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी या फिर ए डेल्टा बी। अब ए डेल्टा बी अगर आपको मालूम करना होगा तो आपको एज इट इज ए के जो मेंबर्स होंगे वो कॉपी डाउन करने होंगे, देन ये डेल्टा का साइन आएगा और फिर बी लिखा हुआ है तो यहाँ पर बी के तमाम एलिमेंट्स जो हैं, मेंबर्स जो हैं वो आप कॉपी कर लेंगे। अब आप देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में से आपको कट ऑफ करना पड़ेगा। लास्ट टाइम जब हमने किया है a माइनस बी में तो रिमेनिंग जो आंसर आया वो a का आया है, अगर b माइनस a किया है तो जो रिमेनिंग b के बचे हुए हैं वो हमने लिखे हैं। लेकिन जब ये डेल्टा या फिर सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाता है तो हमें दोनों एलिमेंट में जो भी लेफ्ट मेंबर्स हैं उनको कॉपी डाउन करना पड़ता है। जैसे आप देखें यहाँ पर बचा है 1 3 5, ये हमने लिखा, यहाँ से कॉपी डाउन किया 1 3 5। देन हम जाएंगे बी में। बी में अब क्या लेफ्ट रह गया है, कौन से मेंबर्स बाकी रह गए हैं जो जिनको हमने कट नहीं किया, तो आप देखें इसमें 8 और 10 है, तो 8 और 10 भी यहाँ कॉपी डाउन हो जाएंगे। तो ए डेल्टा बी का जो आंसर आएगा या ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का जो आंसर आएगा वो 1 3 5 8 10 होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए सेट है, ए सेट के अंदर 1 2 3 4 और 5 उसके एलिमेंट हैं, बी में 1 3 5 7 9 एलिमेंट्स हैं। अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आप यूनिवर्सल सेट में से ए के जितने भी मेंबर्स हैं उनको माइनस कर दें। तो सबसे पहले आप सिस्टमेटिक काम करें, आप सॉल्यूशन की हेडिंग डालें, उसके बाद आप ए कॉम्प्लीमेंट लिखने के बाद यू माइनस ए लिखें पहले, और इसके बाद u के नीचे जो यूनिवर्सल सेट ऊपर आपको यहाँ पर गिवन है आप उसको कॉपी डाउन कर लें। देन आप माइनस का साइन लगाएं और उसके साथ ही यहाँ पर a के जो मेंबर्स हैं वो कॉपी डाउन करेंगे। यहाँ स्पेस थोड़ी कम थी इसलिए मैंने उसको यहाँ नीचे कॉपी डाउन किया है। अब आप क्या करेंगे कि जो दोनों में सेम मेंबर्स हैं जो यूनिवर्सल सेट में से उसको कट कर देंगे, यानी 1 2 3 4 5, और जो रिमेनिंग इसमें रह गए हैं 6 7 8 9 10 वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। क्लियर है? अब सेम यही वाला जो प्रोसीजर है अब यहाँ आप बी कॉम्प्लीमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से आप बी के मेंबर्स को माइनस कर दें। यूनिवर्सल सेट पहले आपने पूरा कॉपी डाउन किया, देन माइनस का साइन आया यहाँ पर,
और बी के जो मेंबर्स हैं वो आपने यहाँ पर कॉपी डाउन कर लिए। अब जो बी के मेंबर्स थे आपने उसको कट ऑफ करना है यूनिवर्सल सेट में से, यानी 1 3 5 7 9 जो है वो कट ऑफ हो गए। और कट ऑफ होने के बाद जो ये आंसर बचा है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको ए कॉम्प्लीमेंट का हम यूनियन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकालना पड़ेगा, देन आप बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर फाइंड करेंगे, और जो इन दोनों के जो आंसर्स आए होंगे उन दोनों के दरमियान जो है आपको यूनियन लेनी पड़ेगी। फिर क्लियर है? तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू में से हमें यूनिवर्सल सेट में से हमें माइनस करने होते हैं ए के मेंबर्स। तो जो यू का सेट है वो उसमें 1 till 10 एलिमेंट्स हैं, यानी पूरे आप सीक्वेंस के लिहाज से 10 डिजिट लिखेंगे यहाँ पर, देन माइनस का साइन आएगा। और जो ए के मेंबर हैं 1 2 3 4 5, आप उसमें से ये कट ऑफ कर देंगे, यानी कि आप ये माइनस कर देंगे, और जो रिमेनिंग है 6 7 8 9 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हम पीछे क्वेश्चन 1 और 2 में भी यही सेम प्रोसीजर करके आए हैं। देन बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट के लिहाज से भी यूनिवर्सल सेट उतारेंगे, और फिर बी के जो मेंबर्स होंगे वो यहाँ कॉपी डाउन करेंगे, और फिर देखेंगे हम बी के मेंबर इसमें से कौन कौन से हैं उनको कट ऑफ करेंगे, यानी माइनस करेंगे। जो रिमेनिंग होंगे यहाँ पर 2 4 6 8 और 10, वो हमारा आंसर होगा बी कॉम्प्लीमेंट के लिए। अब ये बार बार ये आगे देखें आप, ये कॉम्प्लीमेंट के साथ जो है वो यहाँ पर इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो हम यहाँ पर अब दोबारा से, आप अगर खुद फाइंड करेंगे तो आपको दोबारा ये ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, जैसे हमने क्वेश्चन 3 में फाइंड आउट किया है, और बी कॉम्प्लीमेंट भी एज इट इज लिखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आसानी के लिए लिख रही हूँ, यहाँ पर जो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर था 6 7 8 9 10, मैं वो यहाँ पर कॉपी डाउन कर रही हूँ। यहाँ पर ये कॉपी डाउन हुआ है, देखें यहाँ पर। और बी कॉम्प्लीमेंट का भी जो आंसर है वो ये लिया हमने, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये रहा 2 4 6 8 10, ये हमने यहाँ कॉपी डाउन कर लिया। अब इन दोनों के जो एलिमेंट हैं उनके दरमियान जो है वो हम इंटरसेक्शन करने जा रहे हैं, यानी हम ए कॉम्प्लीमेंट देन इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालने जा रहे हैं। तो इन दोनों में से जो कॉमन होंगे, ये इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में जो कॉमन है वो आपका आंसर होता है। तो यानी 6 8 और 10 जो हैं वो दोनों में मौजूद हैं, दोनों सेट में मौजूद हैं, तो हमारा आंसर होगा इसका 6 8 और 10। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें कि आपने ए यूनियन बी लेना है। पहले ए यूनियन बी लेने के बाद, क्योंकि ये विद इन ब्रैकेट है इसलिए सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे, देन हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मैंने आपको बताया है कि ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ए के मेंबर लिखे जाएंगे, देन हम यू करेंगे, ये आ गया यूनियन, और फिर इसके बाद ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। यहाँ पे ये बी का जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर आ गए। अब यूनियन करना है तो इसको हम सीक्वेंस वाइज लिख देंगे, यानी जो रिपीटेड भी होंगे, जैसे यहाँ पे 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, इसमें भी मौजूद है, लेकिन हम उनको, जैसे 5 भी है तो हम उसको 1 टाइम ही लिखेंगे, पूरा सीक्वेंस वाइज 1 से लेके 9 तक जितने भी मेंबर्स होंगे इन दोनों साइड्स के अंदर जो मौजूद होंगे हम यहाँ पर कॉपी डाउन कर लेंगे। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट भी मालूम करना है। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए ये होगा कि आप ए यूनियन बी को जो है वो यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे, यानी जो हमने यहाँ पर ये सेट फाइंड आउट किया है ए यूनियन बी का, आपको इसको अब यू में से, यानी ये जो यूनिवर्सल सेट हमें गिवन था जिसमें 1 से लेकर 10 तक जो है वो तमाम डिजिट दिए गए हैं, उसमें से हम ये तमाम जो एलिमेंट हैं इनको माइनस कर देंगे। तो ये 1 सेम है, इसमें 2 भी यहाँ पे है, 3 भी है, 4 भी है, 5 यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर 9 है। ये जो 6 है ना वो यहाँ, ये गलती से यहाँ से क्रॉस हो गया है, ये आंसर में मौजूद है, यहाँ पर 6 होगा। तो ये 6 8 और 10 आपका ए यूनियन बी, और ओवरऑल इसका कॉम्प्लीमेंट में 6 8 और 10 आंसर आएगा। नेक्स्ट है
ए इंटरसेक्शन बी और देन इसका ओवरऑल यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट मालूम किया जाएगा। अब सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे हम। जैसे हमने ऊपर ए यूनियन बी था तो पहले ए यूनियन बी फाइंड किया था, अब यहाँ पर हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी के लिए सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, देन इंटरसेक्शन का साइन आएगा और फिर बी के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। इंटरसेक्शन का मतलब है जो मेंबर्स दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हों, यानी 1, 3 और 5 दोनों के अंदर मौजूद है, तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर होगा। ए इंटरसेक्शन बी को देन हमने कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है। तो यहां हम पहले कॉपी करेंगे यूनिवर्सल सेट पूरा 1 till 10 इसमें डिजिट आ जाएंगे, फिर ये माइनस, और यहां मैंने आपको मेंशन किया है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है वो है 135, उसको यहां पर हम कॉपी डाउन कर लेंगे। देन हम 135 को इसमें से यूनिवर्सल सेट में से हम उसको कट ऑफ कर देंगे, यानी कैंसिल कर देंगे, ये निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो रिमेनिंग बचेंगे यानी 2, 4, 6, 7, 8, 9 एंड देन 10, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी देन ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 जो है उसमें आपको ए कॉम्प्लीमेंट पहले मालूम करना है, देन आपको फिर बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, और उसके बाद उनके जो दोनों के आंसर होंगे उनको उनका सिमेट्रिक डिफरेंस या फिर आपने उनका डेल्टा मालूम करना है। तो मैंने एज यूजुअल ये पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि हम ए कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड कर चुके हैं और बी कॉम्प्लीमेंट भी पहले फाइंड कर चुके हैं, तो मैंने वहां से इसको एज इट इज कॉपी कर लिया है। यहाँ पर आपकी याद दहानी के लिए मैं आपको एक दफा फिर बता देती हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आपको ए कॉम्प्लीमेंट के लिए यू में से ए के मेंबर्स को माइनस करना है, और बी कॉम्प्लीमेंट के लिए आपने यूनिवर्सल सेट में से यही यू में से बी को माइनस करना है। तो ये हम पहले करके आ चुके हैं, मैंने वहां से एज इट इज इनको कॉपी किया है यहाँ पर कि ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 6, 7, 8, 9, 10 और बी कॉम्प्लीमेंट का है 2, 4, 6, 8, 10। अब यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस का जो है वो साइन दिया गया है आपको, तो ए कॉम्प्लीमेंट और सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट हमने कॉपी डाउन किया, और जो इसके आंसर्स थे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के हमने दोनों ये कॉपी डाउन कर लिए हैं। चूंकि हमें इसका सिमेट्रिक डिफरेंस मालूम करना है तो इसका ये मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन है वो आप कट ऑफ कर दें, और जो रिमेनिंग है ए कॉम्प्लीमेंट के भी रिमेनिंग है 7, 9 और इसके रिमेनिंग है 2, 4, सिर्फ 2 ही है इसमें। तो अब हम इसको सीक्वेंस वाइज लिखेंगे, यानी अल्फा जो जितने भी डिजिट्स के लिहाज से जो सीक्वेंस होता है उसका, उस लिहाज से हम 2 को पहले लिखेंगे, 4 पहले आएगा, देन ये 7 और 9 यहां से कॉपी डाउन हो जाएंगे। तो ये आंसर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट का। 8 पार्ट जो है उसके अंदर आपको विद इन ब्रैकेट ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी गिवन है, और फिर उसके बाद आपने उसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो इस क्वेश्चन में और ये जो ऊपर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें फर्क ये है कि आपने यहाँ पर पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, फिर बी कॉम्प्लीमेंट किया, देन उसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकाला है। अब जब ब्रैकेट दे दिया जाता है इस कंडीशन में, सबसे पहले हमें जो भी चीज ब्रैकेट के अंदर होती है पहले उसको सॉल्व करना होता है। अब यहां हम सबसे पहले जो है वो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का जो है वो जो आंसर है वो फाइंड आउट करेंगे। तो जो ए के मेंबर्स हैं हमने 1, 2, 3, 4, 5 कॉपी डाउन किए, सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन आया यहाँ पर, और यहाँ पर बी के मेंबर्स जो हैं बी साइड के मेंबर्स सारे 1, 3, 5, 7, 9 हमने कॉपी डाउन कर लिए। देन सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है जो ये जो कॉमन थे वो आपने नहीं लिखने, जो रिमेनिंग है 2, 4, 7, 9 आपका ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का आंसर होगा। देन ये जो आंसर आया है आपको उसको u में से आपने फिर माइनस आप करेंगे तो आपका ए सिमेट्रिक डिफरेंस और ओवरऑल जो है वो कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट पूरा कॉपी डाउन करेंगे, माइनस का साइन यहां आ जाएगा। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का जो आंसर हमने ऊपर फाइंड आउट किया है जो कि है 2, 4, 7, 9 वो यहाँ कॉपी डाउन हो जाएगा। 2, 4, 7, 9 को हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट में जो भी रिमेनिंग नंबर्स होंगे, एलिमेंट होंगे, वो हमारा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा, यानी 1, 3, 5, 6, 8 एंड 10 ये इसका आंसर है। यहाँ पर सबसे जो लास्ट सेकंड लास्ट है 9 वाला है ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट।
तो इसमें ए के ऊपर देखें आप, कोई भी साइन नहीं लगा हुआ, कॉम्प्लीमेंट का साइन नहीं है, इट मीन्स ये ए ऐसा ही उतरेगा। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर जैसे पहले हम उतारते आ रहे हैं, शुरू के 1 और 2 जो हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के ही आंसर हैं, तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमने वहां से कॉपी डाउन कर लिया। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब वही एज यूजुअल यूनिवर्सल सेट में से बी के मेंबर्स को आप माइनस कर दें तो ये बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। तो अब बी कॉम्प्लीमेंट के साथ हमने जो है वो ए डिफरेंस बी या माइनस बी कॉम्प्लीमेंट करना है, तो सेट ए पहले कॉपी डाउन करेंगे, माइनस का साइन आएगा और ये बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। तो इसमें से 2 4 को इसमें से हमने माइनस कर दिया। अब ये डिफरेंस वाले में बस ये फर्क होता है सिमेट्रिक डिफरेंस में और ये डिफरेंस में कि जिसमें डिफरेंस का ये साइन दिया हुआ है वहां हमें ए के ही मेंबर के रिमेनिंग लिखने होते हैं, जबकि सिमेट्रिक डिफरेंस जो कि ये है इसमें ए और बी दोनों के रिमेनिंग लिखने होते हैं। ये इसका मेन डिफरेंस है। तो यहाँ हमें था ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखना था, तो इसमें जो इसके बकाया होंगे 1 3 5 हम यहाँ पर वो कॉपी डाउन कर देंगे। क्वेश्चन 3 का सबसे लास्ट वन है कि आपको ए कॉम्प्लीमेंट और माइनस बी मालूम करना है, यानी डिफरेंस बी मालूम करना है। तो यहाँ पर भी हम ए कॉम्प्लीमेंट के आंसर को 6 7 8 9 10 जो हम पहले मालूम करके आए हैं, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए, इस तरीके से आप ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। देन उसको बी के साथ जो है उसका डिफरेंस मालूम करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर कॉपी डाउन होगा, माइनस का साइन, ये बी साइड के मेंबर्स उतरे। अब जो बी साइड के मेंबर्स हैं वो इसमें से ये कट डाउन हो गए, तो जो रिमेनिंग ए कॉम्प्लीमेंट का जो सेट के अंदर जो रिमेनिंग है यानी 6 8 और 10 ये इसका आंसर होगा ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी डिफरेंस का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है आपको, इसमें जो यूनिवर्सल सेट है वो इंटीजर्स हैं जो x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और इसमें आप देखें -4 और 6 की लिमिट दी हुई है। तो इसमें जो है वो -3 से आप देखें ये जो नंबर होंगे ये ग्रेटर होंगे, तो -3 से शुरू होगा और 6 से जो हैं ये लेस हैं, तो ये 5 तक लिखा जाएगा, यानी -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 तक के यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे। P जो है ये इवन नंबर से बिलोंग कर रहा है और इसमें जो हैं ये आपने लिखने होंगे ये -4 से जो हैं वो लेस लिखने हैं, सॉरी ग्रेटर लिखने हैं, तो ये -2 आएगा, और 6 से जो है वो लेस लिखने हैं, तो इसमें यहाँ 4 तक की रेंज आएगी। इसमें हमने 3 और 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये इवन नंबर है इसलिए वो यहाँ पर नहीं आएंगे। अब इसके बाद जो है वो Q जो है वो बिलोंग कर रहा है प्राइम नंबर से, और प्राइम नंबर कौन से होने चाहिए, 6 से लेस होने चाहिए, तो इसमें आ जाएगा 2 3 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद आपने ये शो करना है इसमें कि P डिफरेंस Q इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। अब आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेते हुए इसको आपने प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, इसमें P माइनस क्यू को कॉपी डाउन करके P के एलिमेंट्स देन हम Q के एलिमेंट्स लिखेंगे, जो मैं आपको पहले यहाँ पर बता चुकी हूँ। और फिर हम इसमें से देखेंगे कौन सा सेम है, 2 को हम इसमें से ये कैंसिल कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग होंगे -2 0 और 4 इसमें P माइनस क्यू या P डिफरेंस Q का जो है वो आंसर होगा। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का मतलब है आपने सबसे पहले इसमें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है राइट हैंड साइड की तरफ दिया हुआ है P इंटरसेक्शन और Q के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन आ रहा है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर Q कॉम्प्लीमेंट को मालूम करना पड़ेगा। Q कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से आप Q का जो सेट है उसको माइनस कर दें, तो जो यूनिवर्सल सेट है हम पूरा कॉपी डाउन करेंगे, देन Q के मेंबर्स आएंगे, जो Q के मेंबर्स हैं उसमें से U में से उसको जो है वो उसका डिफरेंस मालूम करेंगे या उसको निकाल देंगे हम, तो जो रिमेनिंग होंगे यूनिवर्सल सेट के वो हम यहाँ पर कॉपी डाउन कर लेंगे। अब जब Q कॉम्प्लीमेंट मालूम हो चुका है तो हम उसको P के साथ जो है वो इंटरसेक्शन करेंगे, यानी P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट अब मालूम होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर P के मेंबर कॉपी किए जाएंगे, फिर इंटरसेक्शन का साइन, देन यहाँ पर Q कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया ऊपर यहाँ पर जो निकाला है हमने, हम उसको यहाँ पर कॉपी डाउन कर लेंगे। तो इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों सेट के अंदर कॉमन है वो मेंबर्स आपने यहाँ पर आंसर में लिखने हैं, यानी -2 0 और 4
P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। आप देखें ये आंसर और ये जो ऊपर P डिफरेंस Q का जो आंसर है वो दोनों सेम है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हैंस प्रूव्ड आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 है आपके पास। Q डिफरेंस P इज इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं Q डिफरेंस P। Q डिफरेंस P में हम पहले Q के मेंबर्स कॉपी डाउन करेंगे, माइनस का साइन आएगा, देन P के मेंबर्स आ जाएंगे। तो P के मेंबर्स को इसमें से कट ऑफ करने के बाद जो है वो 3 और 5 हमारा रिमेनिंग है, तो Q माइनस P आ जाएगा। देन इसकी राइट साइड हैंड साइड मालूम करेंगे जिसमें है P कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले मालूम होगा, क्योंकि आप देखें क्वेश्चन में लिखा हुआ है Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन जब तक मालूम नहीं हो सकता जब तक हमें P कॉम्प्लीमेंट का आंसर ना मिल जाए। तो P कॉम्प्लीमेंट के लिए उसको यूनिवर्सल सेट में से P को हम माइनस करेंगे, यानी यूनिवर्सल सेट में से P के जो एलिमेंट होंगे उनको हम माइनस करके यानी निकाल देंगे, और जो आंसर बचेगा यूनिवर्सल सेट में यानी -3, -1, 1, 3 और 5, ये इसमें यहाँ पर P कॉम्प्लीमेंट के सेट के अंदर ये तमाम के तमाम एलिमेंट लिखे जाएंगे। जब P कॉम्प्लीमेंट मालूम हो जाएगा देन हम Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। तो आप देखो Q जो है वो सेट में है 2, 3, 5 उसके मेंबर्स हैं, इंटरसेक्शन का साइन आएगा यहाँ पर। जो हमने P कॉम्प्लीमेंट का आंसर मालूम किया है वो हम यहाँ कॉपी डाउन करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों सेट में जो कॉमन नंबर्स हैं उसको आप उतारोगे यहाँ पर, तो Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा ये 3 और 5, क्योंकि ये दोनों सेट के अंदर कॉमन है, तो हम यहाँ पर इसको 3 और 5 लिखेंगे। अब आप यहाँ नोट करें कि Q डिफरेंस P का आंसर और Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट का आंसर सेम आ रहा है, तो इट मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड आप लिख दोगे। फिर 3 में जो है वो लिखा हुआ है आपके पास विद इन ब्रैकेट है P यूनियन Q, देन कॉम्प्लीमेंट का साइन आया हुआ है, और फिर P कॉम्प्लीमेंट है और इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट है। लेफ्ट हैंड साइड इसकी देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर P यूनियन Q है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट मालूम करने से पहले हम यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो P के मेंबर आ गए, यूनियन का साइन, और देन Q के मेंबर आ गए। यूनियन का मतलब है दोनों के मेंबर्स को आपने मिला के लिख देना है, सीक्वेंस वाइज लिखेंगे, -2 से स्टार्ट होगा सबसे छोटे नंबर से और 5 तक यहाँ आप पूरा लिख दोगे। कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए जो आपने आंसर मालूम किया है P यूनियन Q का, उसको आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दोगे। तो जो यूनिवर्सल सेट है सबसे पहले वो कॉपी डाउन होगा, देन माइनस का साइन आएगा। यहाँ स्पेस कम थी इसलिए यहाँ नीचे कॉपी डाउन किया है P यूनियन Q का आंसर। तो इसके जो मेंबर्स हैं वो इसमें से सारे कट ऑफ हो जाएंगे। जो रिमेनिंग यहाँ पर होंगे इसके -3, ये -1, और सिर्फ यहाँ पर ये आ रहा है बीच में 1, तो ये आपका P यूनियन Q का ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जो हमें गिवन है वो है P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हम इसका इंटरसेक्शन जब मालूम करेंगे जब हमें P कॉम्प्लीमेंट और Q कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लें पहले। तो सबसे पहले हम P कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, U में से P के मेंबर्स माइनस हो जाएंगे। तमाम ये U के मेंबर्स यहाँ आपने कॉपी किए, माइनस का साइन आया, देन ये P के मेंबर्स यहाँ कॉपी डाउन हुए। जो P के मेंबर्स हैं इसमें से माइनस हो गए, रिमेनिंग -3, -1 और 1, 3 और 5, ये आपका P कॉम्प्लीमेंट का आंसर हो जाएगा। देन हम Q कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। Q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस Q है। U फॉर यूनिवर्सल सेट आ गया पूरा, यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ डिफरेंस का साइन आ गया। Q के मेंबर 2, 3, 5 हैं, वो हमने यहाँ कॉपी डाउन किए। इसके बाद आपने ये मेंबर्स यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दिए। जो रिमेनिंग आए -3 से लेकर 1 तक, वो आपका यहाँ पर 4 भी आ जाएगा यहाँ पर। तो 4 तक आपने तमाम के तमाम ये Q कॉम्प्लीमेंट में इसको लिख लिया आपने, तमाम एक सेट बन गया आपका। इसके बाद आपने ये P कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है और Q कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है उसको आपने दोनों की इंटरसेक्शन बनाना है। तो P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, दोनों के मेंबर्स आपने लिख लिए। इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन -3, -1 और 1 आ रहा है। तो ये आंसर जो है वो जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसके बिल्कुल इक्वल आया है। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी आप यहाँ पर भी हैंड्स प्रूव लिख देंगे। सबसे लास्ट वन जो है वो है P
इंटरसेक्शन क्यू और देन ओवरऑल इसका कॉम्प्लीमेंट, और फिर पी कॉम्प्लीमेंट और यूनियन करना है आपने इसको क्यू कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के साथ आपने अलग अलग करना है। सबसे पहले फाइंड करेंगे, क्योंकि ये विद इन ब्रैकेट है इसलिए पहले पी इंटरसेक्शन क्यू फाइंड आउट करेंगे। ये तमाम लिख दिया आपने यहाँ पी के मेंबर, देन आपने लिखे यहाँ पर ये क्यू के मेंबर। तो इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में सेम, तो दोनों में सेम सिर्फ एक ही मेंबर है, वो है 2। तो यहाँ पर ये इसका पी इंटरसेक्शन क्यू का आंसर वो 2 आ जाएगा। अब आपने जो इंटरसेक्शन निकाला है उसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए आपको उसमें को यू में से माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें यूनिवर्सल सेट के कॉपी डाउन करेंगे, देन आपका जो आंसर आया है इसका पी इंटरसेक्शन क्यू का आंसर यहाँ फाइंड आउट किया है 2, वो हम यहाँ लिखेंगे। माइनस करना है तो 2 को इसमें से आपने ये कट ऑफ कर दिया, जो रिमेनिंग है यूनिवर्सल सेट के यहाँ तक वो तमाम आप कॉपी डाउन कर लोगे ये, यानी -3 से लेके ये 5 तक के जितने भी मेंबर्स यूनिवर्सल सेट के अंदर लेफ्ट थे, जो रह गए थे रिमेनिंग थे, वो हमने यहाँ कॉपी डाउन कर लिए। अब हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिहाज से आपको पहले पी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना पड़ेगा, देन क्यू कॉम्प्लीमेंट मालूम करना पड़ेगा। ये हम जो है इससे प्रीवियस जो हमने किया है ऊपर, वहां हम ये फाइंड आउट कर चुके हैं। देखें आप, ये पी कॉम्प्लीमेंट का आंसर, ये क्यू कॉम्प्लीमेंट का आंसर। तो हमने यहीं से एज इट इज इनको यहाँ पर कॉपी डाउन कर लिया है नीचे भी। अगर आप दोबारा करना चाहें तो इसी स्टेप में आप दोबारा से जो ऊपर प्रीवियस प्रोसीजर हुआ है वो आप यहाँ पर भी कर सकते हो। तो इन दोनों के आंसर का अब आपने यूनियन लेना है। तो इन दोनों के मेंबर्स को हमने यहाँ कॉपी डाउन किया और फिर इसको सीक्वेंस वाइज लिख दिया। अब आप देखो ये आंसर और ये आंसर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो बिल्कुल सेम है। इस वजह से ये भी प्रूव हो चुका है कि ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 17.2 का सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें आपको एक ए सेट दिया है, बी और सी दिया गया है। ए के जो मेंबर्स हैं वो हैं 2n और जो n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। बी के जो मेंबर हैं वो है 3n सच दैट जो n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। सी के जो सेट के मेंबर्स हैं वो हैं 4n और जो n है यहाँ पर भी बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। अगर आप यहाँ पर 2n लो और नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, यानी नेचुरल नंबर जो है वो सीक्वेंस वाइज 1 2 3, अगर होल नंबर होता तो 0 से स्टार्ट करते, तो ये सो ऑन इस तरह चलते चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये नेचुरल नंबर अगर यहाँ पे पुट करके देखें, आप यहाँ 1 पुट करें तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। अगर आप 2 पुट करें तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। 3 पुट करें यहाँ पर तो 2 3 जा 6 आ जाएगा। इट मीन्स ये जो ए सेट है वो पूरा का पूरा 2 का टेबल है। क्लियर? बी जो है बिल्कुल सेम सी तरह जो नेचुरल नंबर है यहाँ पर n, 1 पुट करके देखें तो 3 1 जा 3, अगर 2 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6, अगर 3 पुट करेंगे तो 3 3 जा 9। इट मीन्स बी का जो सेट है वो पूरा का पूरा 3 का टेबल आ गया यहाँ पर। अब चलते हैं सी पे। सी में देखें आप 4n, बिल्कुल सेम उसी तरह n को यहाँ पर पुट करें तो 4 1 जा 4, 2 पुट करें तो 4 2 जा 8, 3 पुट करें तो 4 3 जा 12। तो ये पूरा का पूरा 4 का टेबल आ गया। नंबर 1 इसमें दिया गया है आपको A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B के लिहाज से आपने A के मेंबर्स कॉपी किए यहाँ पर, इसको हमने यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखा है। इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आ गया और बी को भी हमने यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में जिस तरह यहाँ ऊपर गिवन था हमने वो ही लिख दिया। ये मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है ये आपको समझाने के लिए किया है यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे इंटरसेक्शन मालूम करना है ना, तो इंटरसेक्शन के लिए जब आप इनके मेंबर्स को देखोगे दोनों में कॉमन क्या है, तो ये 6 कॉमन है, फिर देन 12 कॉमन है यहाँ पर। इसमें यहाँ पर आगे चल के 16 और 18 भी आएगा, तो यहाँ पर 18 भी कॉमन होगा। ये मैंने इस तरह आपको लिख के बताया यहाँ पर। तो ये जब मैंने आपको जब पहले एक्सप्लेन किया था तो जो सेट ए था वो पूरा 2 का टेबल की सीक्वेंस चल रही थी, बी में 3 का टेबल की सीक्वेंस चल रही थी, सी में जो है वो 4 का टेबल है। अब यहाँ पर अगर आप इसको देखें जो इसका आंसर आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी का, उसमें 6 का टेबल चल रहा है। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे 6n सच दैट n बिलोंग्स टू n फॉर नेचुरल नंबर। क्लियर? आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वन पे, ए यूनियन सी पे। ए के मेंबर भी हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिए, यूनियन का साइन लिखा यहाँ पर, और सी के मेंबर्स लिख लिए। अब इन दोनों के अंदर जब आपने यूनियन बनाना है तो आप देखो इसमें ए यूनियन सी, ए
यूनियन सी। अब यूनियन सी के लिहाज से यहाँ पर आपने तो यूनियन ही बनाना है ना यहाँ पर, तो यूनियन के लिहाज से सबसे पहले यहाँ पे आएगा 2, फिर आएगा 4, 4 के बाद आ जाएगा 6, फिर ये 8 आ जाएगा, 8 के बाद आएगा 10, 10 के बाद आएगा 12, 12 के बाद आ जाएगा यहाँ पर 14, 14 के बाद 16। तो ये कौन सा टेबल चल रहा है, यानी इसके आंसर में जो है आपके पास सबसे पहले आप लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 6, ये सो ऑन चलता चला जाएगा। तो हमारा आंसर पूरा का पूरा किसका टेबल आ रहा है, 2 का। तो इसलिए हमने जब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है तो 2n सच दैट n बिलोंग्स टू n यहां पर लिखा गया है। क्लियर है। सबसे लास्ट वन है इस एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन है, इसमें B इंटरसेक्शन C करना है आपने। तो B के मेंबर आपने उतार लिए, 3 का टेबल आ गया, और यहाँ पर C के मेंबर जो है वो आपने 4 का टेबल यहाँ पर, ये मतलब जो साइड बिल्डर फॉर्म में हमने लिखा है वो एज इट इज कॉपी कर लिया। अब आपने इंटरसेक्शन देखना है इसमें, तो आप देखें B और C पे जाके हम देखते हैं, B ये B का मेंबर और ये C के मेंबर, और आपने इसका देखना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है आपने इसमें कॉमन देखना है। तो जब आप कॉमन देखते हैं, दोनों में कॉमन देखें तो ये तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सबसे पहला जो नंबर है वो 12 है। 12 के बाद इसमें यहाँ पर इसका जो अगला होगा नंबर, इसमें 24 होगा। ठीक है, तो 24 और 24 भी, अब यहाँ से मैंने 12 भी कॉमन ले लिया, यानी मैंने 12 भी कॉमन ले लिया, इसके बाद 24 आ गया। तो ये कौन सा टेबल आपको यहाँ पर शो हो रहा है, तो आपको खुद ये जाहिर हो रहा है, जब ये 6 का था, ये 2 का था, तो ये तो 12 का ही होगा। तो यहाँ पर जो आंसर में हम लिखेंगे वो लिखेंगे B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 12, ये n आगे सच दैट n बिलोंग्स टू n, यानी यहाँ पर जो भी आंसर होगा वो उसका ताल्लुक 12 के टेबल से होगा। आई होप आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी थोड़ा लंबा हो गया है। मैंने कोशिश तो पूरी की मैं आसानी से आपको ये समझा सकूं, और इसलिए मैंने ये तमाम चीज़ें पहले से ही कॉपी डाउन की। अगर मैं ये पूरा कॉपी इसी वक्त करूं तो काफ़ी लंबी वीडियो उसमें बन जाती है। आप मुझे कमेंट्स देकर ज़रूर बताइएगा आपको ये तमाम जो एक्सरसाइजेज हैं 17.1 और 17.2 जो है वो समझ आ रही है। अल्लाह हाफिज़।